हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बेटा आज है सबसे बड़ा लेक्चर अपना। आज हम करने वाले हैं सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ईच चैप्टर। हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ, जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाली है, वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगी। और जो बच्चा ऐसा सोच रहा है सर मेरे को बस पास होना है उतना बता दो, मेरे को 90-95 लाना नहीं है उतना बता दो, और जो बच्चा ऐसा सोच सर 90-95 नहीं, हमको तो 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, उसके बारे में भी आज हम पूरी डिटेल में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हर एक बुक का पेज नंबर क्या रहेगा, क्वेश्चन किस टाइप पे, क्यों इस सम इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज को क्या करूंगा, एनालाइज करके आपके सामने मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट करूंगा। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते बेटा अकाउंट्स के पेपर की। अकाउंट्स का पेपर सबसे पहले ऑलरेडी मैंने ये अभी 3-4 दिन पहले आपको डिस्कस किया था। वेरी जो फर्स्ट अपना होगा बेटा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, 12 मार्क का आने वाला है, 4 मार्क ऑब्जेक्टिव करेंगे। सेकंड एनपीओ 12 मार्क का आने वाला है, 4 मार्क ऑब्जेक्टिव। मतलब फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बेटा तुरुक का इक्का है, ये 2 चैप्टर कर लो आप पास हो जाओगे। उसके आगे बेटा आपको पता रहेगा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से कोई भी 2 ऑप्शन में आ सकता है। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, सपोज एडमिशन है, एडमिशन के ऑप्शन में डिसोल्यूशन आ गया तो भी करना पड़ेगा। रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया तो भी करना पड़ेगा। सर एडमिशन में जर्नल एंट्री आता है कि नहीं आता है, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। उसी के साथ साथ सर आपको पता रहेगा 8 मार्क के 2 सम आते हैं, उसमें आपको डेथ, कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना चैप्टर नंबर 9 और कंप्यूटर अकाउंटिंग 10, इसमें से भी कौन से आने वाले हैं बेटा, कोई भी आ सकता है ऑप्शन में। आपको मैं जैसा मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था वो हम करेंगे। सबसे पहले बेटा पेपर पैटर्न की बात करते हैं। पेपर पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, सबसे पहले तो सर ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। हम सभी को पता है 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम, आंसर इन 1 वर्ड, 1 सेंटेंस का, तो बिल बनाने का आएगा, कुछ भी आपको आ सकता है। टोटल 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, हर एक में 5-5 रहेंगे, टोटल 20 मार्क हो जाएंगे। सर एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट, या तो एडमिशन के ऑप्शन में बेटा डिसोल्यूशन आ सकता है, रिटायरमेंट के ऑप्शन में बिल से कुछ भी आ सकता है बेटा। 10-10 मार्क के 2 रहेंगे टोटल, दोनों में से कोई एक ही करना है। मतलब यहाँ पर सर आपको 3 आना चाहिए, एडमिशन आ जाएगा, रिटायरमेंट आ जाएगा, सर डिसोल्यूशन या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दोनों में से किसी एक करो। आगे आपको बताता हूँ, अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज अच्छे से आता है तो डिसोल्यूशन करने की जरूरत है, डिसोल्यूशन अच्छे से आता है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आते हैं बेटा कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर, जो क्वेश्चन नंबर 4-5 रहेगा। कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर, या तो कंप्यूटर अकाउंटिंग, डेट ऑफ पार्टनर, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ भी आ सकता है। हो सके कंपनी इशू ऑफ शेयर के ऑप्शन में डेथ ऑफ पार्टनर है, कंप्यूटरिंग अकाउंटिंग के ऑप्शन में एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग का कंफ्यूजन है, सर एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आता ही नहीं है, कंप्यूटर है बेटा, बहुत ही सिंपल है। आपके लिए वीडियो ये बना रहा हूँ, इजीली आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और लास्ट के जो मैं बोल रहा हूँ अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, टोटल है बेटा 80 मार्क का पेपर हो जाएगा। और बच्चे 20 मार्क आपको कॉलेज में से मिल जाएगी। आपने अगर कॉलेज में रेगुलर अटेंडेंस जाते रहोगे, टीचर के साथ अच्छे से रहते रहोगे, टीचर को आपका चेहरा याद रहेगा, कुछ टीचर के आप क्वेश्चन आंसर देते रहोगे, तो टीचर आपको 20 में से 20 मार्क आराम से दे देगी। उसका टेंशन मत लेना। अकाउंट्स में से 18-19 तो सभी को मिलता है, 15 भी मिलता है, पर हाँ आप लोग कभी कॉलेज गए नहीं हो, बहुत सारा आपका कंप्लेंट वगैरह है, तो आपको बेटा 10-12 मार्क ही मिलेंगे। सबसे पहले बात करते बेटा चैप्टर नंबर 1 अपना है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सबसे पहले बेटा फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या आने के चांसेस है। सबसे पहले ये बहुत सारे स्टूडेंट लोग को डाउट होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्टनर। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ नीड इज टू बी स्टेट इन अ पार्टनरशिप ऑफ द फॉर्म। क्या है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं बेटा, 50। याद रखना बेटा 50। बहुत सारे बच्चे लोग 7 लिख के आते हैं बेटा, वो कभी होता है बैंकिंग का बिजनेस करते हो तब 7 होता है। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, मिनिमम 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं बेटा, 50 पार्टनर होते हैं। यहाँ पर है बेटा लाइबिलिटी, हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, ज्वाइन या तो सेवरल, क्योंकि जो भी पार्टनर की लाइबिलिटी होगी क्या रहेगा, अनलिमिटेड रहेगी, ज्वाइन या तो सेवरल, ये आपको पता होना चाहिए 2 चीज़ें। उसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट। सर एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती है बेटा, 2 इफेक्ट होती है। यहाँ पर बेटा टोटल मैंने ये 5 एडजस्टमेंट, पांचों तो आते ही, इसके अलावा एक और कुछ भी आ जाएगा, अनरिकॉर्डेड परचेज आ जाएगा, अनरिकॉर्डेड सेल आ जाएगा, बिल डिसऑनर एंट्री, कुछ भी आ सकता है, सबको पता रहेगा। सर क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट क्या होता है,
ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, आउटस्टैंडिंग या तो अनपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग आएगा तो क्या होता है बेटा, ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर चला जाता है सर, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। सेम एज अ प्रीपेड एडवांस आए, प्रीपेड एडवांस आएगा तो क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा। और किसी को तुमने पहले से ही एडवांस में पैसा पे करके रखा है तो अपने लिए क्या हो जाएगा सर, बैलेंस शीट की असेट साइड पे आपको चला जाएगा। सर डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स असेट, डेप्रीशिएशन बेटा क्या होगा, लेस हो जाएगा। लेस फ्रॉम किस में से हो जाएगा सर, असेट्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट डेप्रीशिएशन का कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा बेटा, डेबिट साइड पे आपको आ जाएगा। डेप्रीशिएशन परसेंटेज में निकालना बोला तो आप इजीली आ जाएगा, 10% बोले तो पता रहेगा, एक जीरो क्या करो हटा दो, 10% हो जाएगा। आगे बेटा बैड डेब्ट्स और आरडीडी, आप सभी को पता रहेगा बैड डेब्ट्स और आरडीडी किस में से लेस होगा सर, डेटर में से लेस होगा। अपन याद रखना सबसे पहला बैड डेब्ट्स लेस होगा, उसके बाद ही क्या लेस होता है सर, आरडीडी क्या होता है, लेस होता है। डेटर में से वेरी फर्स्ट बैड डेब्ट्स, उसके बाद आरडीडी। बैड डेब्ट्स का अमाउंट हर बार रुपीज में दिया होता है, आरडीडी का अमाउंट परसेंटेज में दिया होता है, लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और आप सबको बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला पता ही होगा। सर बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या है, बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, आप सभी को पता रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बैड डेब्ट्स ऐड क्या हो जाएगा सर, उसमें न्यू बैड डेब्ट्स ऐड हो जाएगा, ऐड क्या हो जाएगा, न्यू बैड डेब्ट्स ऐड क्या हो जाएगा सर, न्यू आरडीडी ऐड क्या हो जाएगा सर, न्यू आरडीडी ऐड हो जाएगा। और ओल्ड आरडीडी कहाँ दिया होता है, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड, वो लेस हो जाएगा, ये आपको पता रहेगा, ये सब में दिया ही रहेगा, बैड डेब्ट्स भी दिया रहेगा। और ओल्ड आरडीडी ट्रायल, बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड, ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड। टोटल बेटा मेरे हिसाब से 3 लोग धोखेबाज, 4 लोग धोखेबाज। पहला होता है सर सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न कहाँ होता है, डेबिट में, क्या होता है सर, क्रेडिट में जाके लेस हो जाएगा। परचेज रिटर्न आपको पता रहेगा दिया होता है, वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और आरडीडी, ये तीनों चीज़ क्या होता है, आरडीडी ओल्ड आरडीडी परचेज सेल्स रिटर्न, ये तीनों चीज़ क्या होता है, अपनी अपनी जगह पे नहीं होता, अलग साइड होता है, दूसरी साइड जाके लेस हो जाएगा। अभी क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, सबसे पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, पेज नंबर 24 बेटा, दया और कस्मा वाला सम हर बार मैं बच्चों को बताता हूँ, ये आएगा ही, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। देखो ये आरडीडी, कौन सा आरडीडी दिया गया है सर, ये ओल्ड आरडीडी दिया, जो डेबिट में जाके क्या हो जाएगा, लेस। परचेज रिटर्न मैंने बताया था क्या हो जाएगा, डेबिट में परचेज में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये रहा परचेज, ये ओल्ड आरडीडी क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स में से लेस हो जाएगा। और यहाँ पर दिया रहेगा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या रहेगा सर, ये सेल्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। 3 लोग धोखेबाज है, आरडीडी, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, आपको पता होना चाहिए। और एडवर्टाइजमेंट देखो, पेड फॉर 9 मंथ, बेटा 9 मंथ का कितना है 4500, तो 3 महीने का कितना होगा सर 1500 रुपये। 3 महीने का पैसा पे करना बाकी है, तो उसे क्या बोलेंगे सर, आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। बेटा आपका जो भी डाउट रहेगा पहले सुन लो, फिर आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक डेप्रीशिएशन देखो, बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल, मतलब सब कुछ मैंने दे दिया। रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स, आरडीडी, गुड्स सोल्ड, नो एंट्री, अनरिकॉर्डेड सेल, सारी एंट्री मैंने दी है। बेटा याद रखना, टिक मार्क कर लेना बेटा। इलास्ट्रेशन 1 पेज नंबर 24, इतने ही सम करो आराम से 90-95 आ जाएंगे। पेज नंबर 29 पे वापिस से बेटा किसका है, रूचा और जूलिया वाला सब वापिस से, इसमें आरडीडी दिया है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा, कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा, पता है कि नहीं पता है, कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा, वो कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। यहाँ पर भी देखो दोनों दिया है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये भी है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एंड सेल्स 6000, नो एंट्री, अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल, सारी एंट्री दी गई। विड्रॉ फॉर ड्राइंग भी दिया गया, डेप्रीशिएशन भी दिया गया, बैड डेब्ट्स, आरडीडी, सारी चीज़ दी गई है। उसके बाद बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, चीख चीख के बेटा बोल रहा हूँ, ये याद रखना, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 59, हर साल बच्चे को बताता हूँ। अर्चना और प्रेरणा वाला सम मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सम के अंदर सब कुछ आ जाए, बैड डेब्ट, परचेज रिटर्न, रिजर्व फंड। और बहुत सारे बच्चे लोग क्या सोचेंगे, रिजर्व फंड, सर रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल, वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन में जाता है। ये रिजर्व फंड कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए।
सारी एंट्री इसके अंदर एडजस्टमेंट भी एक से एक एडजस्टमेंट दिए। 18 पेटर्न रिटर्न ऑफ अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 परचेज, आपको पता रहेगा इन्फॉर्मेशन। इसके बाद एडजस्ट वर्किंग नोट अलग से बनेगा, इसका कमाल का एडजस्टमेंट है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ आपको बता रहा हूँ बेटा, हर एक सम ऐसे ही नहीं लिया है, रिसर्च करके आपके लिए लेके आया बेटा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 59 पे करके जाना बेटा। और यहाँ पर छोटी सी सूचना, जो बच्चे अभी तक हमारे ऐप में जुड़े नहीं है बेटा, जुड़ जाइए। प्राइस है 1499 बेटा, पर आज और कल बस खाली 2 दिन के लिए बेटा हमने प्राइस को 999 आपके लिए किया है। पर 2 दिन है बेटा, क्योंकि आज अपना 30 और 31, उसके बाद बेटा 1 तारीख को वापिस है 1499। फिर चिल्लाना मत सर प्राइस बढ़ा दिया बेटा, उतना ही प्राइस रहेगा। उसके साथ साथ आपको बता रहेगा हमारी बुक्स भी आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी यहाँ पर। इसके मतलब सर 999 में बुक्स भी, हाँ बेटा आपके घर पे बुक्स भी क्या हो जाएगी, कुरियर हो जाएगी। सारे सब्जेक्ट वहाँ पर आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ज़्यादा इसकी बात ना करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। यहाँ पर याद रखना, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर एंड सोसाइटी। क्या प्रोवाइड करता है सर, उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, क्या देना है सर, सर्विस देना है। और आपको पता रहेगा सर, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो सरप्लस और डेफिसिट, सर कैसे पता चलेगा, अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है तो मेरे को प्रॉफिट होगा, उसी प्रॉफिट को क्या बोला जाएगा, सरप्लस। कभी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है तो सरप्लस, पर एक्सपेंस ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा और इनकम कम है तो क्या बोला जाएगा उसको, डेफिसिट। क्या बोला जाएगा सर, डेफिसिट। अगर सरप्लस आए तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, अगर डेफिसिट आए तो क्या हो जाएगा, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल फंड। और आपको मेजोरिटी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं सर, एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या तो सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस। सर आउटस्टैंडिंग आएगा तो ऐड करना है, मुझे पता है। आउटस्टैंडिंग आएगा तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा सर, ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग आएगा तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड इन सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या हो जाएगा, ऐड। प्री रिसीव एडवांस आएगा तो क्या होगा, लेस इन सब्सक्रिप्शन। पर यहाँ पर गलती करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऐड, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी। सर अबे ये सब्सक्रिप्शन इनकम है, क्या है, इनकम। किसी के पास से पैसा लेना है, किसी के पास से पैसा लेना है तो उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बैलेंस शीट की असेट साइड, किसी के पास से पैसा लेना। प्री रिसीव, काम किया नहीं, एडवांस में ही पैसा ले लोगे तो अपने सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्री रिसीव, एडवांस में ले लोगे तो अपने सर पे क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। और हर बार आएगा इनकम टू बी कैपिटलाइज, जैसे इनकम में डोनेशन आ गया, लेगेसी आ गया, लाइफ मेंबरशिप फीस आ गया, इनकम टू बी कैपिटलाइज, कुछ भी आए, डोनेशन टू बी कैपिटलाइज, इनकम टू बी कैपिटलाइज, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा सर, लेस फ्रॉम इनकम। लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, इनकम। मतलब डोनेशन आया तो डोनेशन में से लेस हो जाएगा, कुछ भी आए, लेगेसी आए, लेगेसी में लाइफ मेंबरशिप फीस आए, लाइफ मेंबरशिप फीस में लेस। सेकेंड इफेक्ट क्या आ जाएगा, ऐड इन कैपिटल फंड। ऐड इन क्या हो जाएगा सर, कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कभी कभी आता है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड में ऐड। बिल्डिंग फंड भी कहाँ होता है सर, लाइबिलिटी साइड पे क्या होता है। क्लियर है, ये 3 एडजस्टमेंट याद रखना, बाकी कुछ आता नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 85 86 पे बेटा स्टार कर देना, 3 स्टार कर देना, आपको आने ही वाला है। सर क्यों, यहाँ पर देखो 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिए, कौन सा साल का लेगा। और यहाँ पर देखो जैसा अभी मैंने बताया 50% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, 70% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटल। और यहाँ पर देखो हमें कैपिटल फंड फाइंड करना रहेगा बेटा, बुक में कहीं दिया नहीं है कैपिटल फंड। बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ओपनिंग और क्लोजिंग, बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग सम है। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक, याद करो क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक लेस फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक। अभी तो बोला ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड, अरे वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट था। ये एनपीओ में क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में से लेस होगा, बैलेंस शीट, असेट साइड। और क्लोजिंग स्टॉक का भी स्टार है, उस पर क्या चार्ज करना है बेटा, डेप्रीशिएशन चार्ज करना है बेटा। याद से क्वेश्चन को बेटा 5 स्टार कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 85 86 पे स्टार कर देना, फिर बोलना नहीं सर ने बताया नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 120 पे बेटा यहाँ पर भी कमाल का सम दिया गया है, इसमें भी बेटा सेम ही है। देखो यहाँ पर, ये तो मेरा फेवरेट है यार,
उसका याद है बेटा, बुक्स का ओपनिंग भी दिया गया, क्लोजिंग देखो यहाँ पर 3,19,000 ऊपर बुक्स ऐड हो जाएगा, ये ओपनिंग बेटा इसको देख लेना याद से, ये हमको कभी भी भूलना नहीं। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, मैंने बताता हूँ देखो इसको स्टार रहेगा, क्यों, इसका 3,19,000 से 30 है, तो बीच का जो भी डिफरेंस आता है, डेप्रीशिएशन 50% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये दिया गया, आउटस्टैंडिंग लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज, देखो आया ना, लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज, लाइफ मेंबरशिप फीस में से लेस होगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर बेटा 11 पेज नंबर 120 में देखो बेटा, अपना जो एनपीओ है ना उसमें अलग अलग टाइप के सम आ सकते हैं, मतलब एनपीओ और फाइनल अकाउंट की बात करें, एनपीओ डिफिकल्ट है, फाइनल अकाउंट सिंपल, उसमें सीधा सीधा होता है, इसमें अलग अलग, कभी कभी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना रहेगा, कभी कभी दो आपको रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट बैलेंस शीट दिया होगा, कभी कभी एक ही दिया होगा, अलग अलग टाइप के समय बेटा, तो आपको एनपीओ में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मेजोरिटी 90% बच्चों का एनपीओ टैली होता ही नहीं, क्यों, भले दो ही अकाउंट बनाए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट पर, बहुत ट्रिकी होता है बेटा। यह आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 121 बेटा, सब कुछ दिया गया है, बहुत ही सिंपल प्यारा सा ही समय, बस इसके अंदर थोड़ा ये चीज़ें ज़्यादा दी गई यहाँ पर देखो, बुक्स में लाइब्रेरी बुक्स में ऐड हो जाएगा, ये फर्नीचर में ऐड हो जाएगा, आपको पता रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद डेप्रीशिएशन। अभी आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 95 बेटा, क्यों इतने सारे सम, अरे बेटा एनपीओ डिफिकल्ट है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 95 बेटा याद से कर लेना बेटा, क्लियर है? सब कुछ दिया देखो, 8% फिक्स डिपॉजिट विद अर्बन बैंक, इस पे क्या जाएगा बेटा, इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा आपको बताना है, और जहाँ तक मुझे लगता है ऑलरेडी इसका इंटरेस्ट मिल चुका है, जो भी रहेगा, हमने मेरे को देखा नहीं बेटा, यहाँ पर देखो ये भी आ जाएगा, आपको कैपिटल फंड फाइंड करना रहेगा, 50% एंट्रेंस फीस, 60% डोनेशन टू बी कैपिटलाइज बेटा, काफ़ी कमाल का सम है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा पेज नंबर 95 बेटा, अभी भी नोट डाउन कर लेना आप लोग, क्लियर है? आगे बढ़ते बेटा, एडमिशन ऑफ पार्टनर बेटा, कमाल का सम, एडमिशन ऑफ पार्टनर। सर क्या क्या आएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर? सबसे पहला तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा सर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ वन। बैलेंस ऑफ वन कैसे मिलेगा सर? 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। और अपने पास ये आपको पता होगा सर, सेक्रीफाइस रेशो लास्ट ईयर 2 बार आया था, सेक्रीफाइस रेशो आपको याद होगा ऑब्जेक्टिव्स में। सेक्रीफाइस रेशो कैसे मिलेगा सर? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो आपको पता होना चाहिए, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करो, क्या मिल जाएगा सर? सेक्रीफाइस रेशो मिल जाएगा बेटा, तो याद से कर लेना ये तीनों फॉर्मूला। उसके बाद सर गुडविल, गुडविल फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए सर? टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट के बाद क्या करना चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। गुडविल कैसे मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट या है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, बुक में दिया रहेगा। सर हमको तो कुछ आता ही नहीं। अरे बेटा तो पढ़ना पड़ेगा ना, कोई भी चीज़ को अगर हासिल करना, पास होने के लिए कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। तू ऐसा बोलेगा मैं हवा में उड़ते उड़ते जाऊँ पास हो जाऊँगा, नहीं। अरे सर 90-95 लाने वाले को तो अब तक सब कुछ हो गया रहेगा, वो तो बस खाली सोचते रहेंगे सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, चलो अब इसको सॉल्व कर देते, बस आराम से टेंशन खत्म हो जाएगा अपना। ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर। उसके बाद सर इसका सम पेज नंबर 161 इलास्ट्रेशन 1 है बेटा, याद रखना बेटा 161, क्योंकि इसके अंदर देखो ये वाला दिया है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर किस में करना है? लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये अलग है बेटा, ये थोड़ा एक अलग है बेटा, हर बार ऐसे सम आने के चांसेस नहीं है, पर आ गया तो आपको पता होना चाहिए, क्लियर है? तो मैंने ये दिया गया है इसके लिए, और बाकी ये सम के अंदर कुछ भी नहीं है, बस खाली एक अलग है कैपिटल अकाउंट, ये आप करके जाना एक सम। अगर लोन अकाउंट नहीं बोले तो कैश अकाउंट बोला रहेगा आगे। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में देखो ये वाला सेकंड सम क्यों लिया है? क्योंकि इसके अंदर जनरल रिजर्व दिया गया जो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बेटा एडमिशन है तो ओल्ड पार्टनर को ही जाएगा, न्यू पार्टनर को जाता नहीं है। रिटायरमेंट और डेथ में जो भी जनरल रिजर्व रहेगा दोनों तीनों पार्टनर को जाएगा। यहाँ पर जो जनरल रिजर्व वासु और विराज में ही जाएगा। गुडविल आपको निकालना है बेटा, सारी चीज़ें दी गई। क्लोजिंग स्टॉक बहुत ही सिंपल सम है, पर हाँ ये खाली आपको क्या करना रहेगा? गुडविल निकालना। और एक और सम बेटा इंपॉर्टेंट, जब भी सम के अंदर गुडविल दिया होता है तभी कैसे करते हैं वो भी तो पता होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 139 पे दिया है। सम के अंदर गुडविल दिया है तो कैसे निकालना बेटा? इस सम का भी आपको क्या करना चाहिए?
प्रैक्टिस करना चाहिए। सर सॉल्व करके बता दो, अरे बेटा अभी सारे सम सॉल्व करने जाओगा तो 2 दिन लगेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिल जाएगी बेटा, आप जुड़ जाना। क्लियर है बेटा? तो देख लेना क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 139 बेटा, नोट डाउन कर लेना बुक में। आगे बढ़ते हैं बेटा, रिटायरमेंट। एडमिशन में क्या था? सेक्रीफाइस रेशो। रिटायरमेंट में था गेन या तो बेनिफिट रेशो। कैसे मिलेगा? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और याद रखना, इफ द टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, ट्रांसफर किस में होता है सर? लोन अकाउंट। किस में होता है सर? लोन अकाउंट में ना होता है। और न्यू रेशो आपको मीनिंग पूछा रहेगा एग्जाम में, न्यू रेशो क्या होता है? तो आपको लिखना पड़ेगा द रेशो इन विच कंटिन्यू पार्टनर डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस नॉन एज क्या बोला जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया जाएगा। एग्जाम में 1 मार्क के लिए आया न्यू रेशो, बच्चा बोलेगा न्यू रेशो क्या बोलता है, हमको तो पता ही नहीं है, हमको तो निकालना आना चाहिए। तो आपको थोड़ा बहुत मीनिंग वगैरह भी पता होना चाहिए, सर न्यू रेशो क्या होता है। क्लियर है बेटा? और आपको पता रिटायरमेंट में जो भी अमाउंट आएगा किस में जाएगा सर? लोन अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर बेटा रिटायरमेंट का सम क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 174 बेटा, इसके अंदर आरडीडी दिया गया। और सेम एडमिशन में जैसा मैंने बोला था ना लोन अकाउंट में, इसमें भी ये देखो द एंटायर कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर फिक्स कितना दिया? 1,60,000 बिटवीन नाना एंड नानी। उसको किस में करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करना है। और देखो यहाँ पर क्या अमाउंट पेबल टू सोना, क्योंकि यहाँ पर सोना रिटायर हो, उसको क्या करे? पेड इन कैश। तो ये अलग है बेटा, इतने बड़ा लिया एग्जाम में तो बहुत छोटा ही आएगा, पर ऐसे सम की प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आप 100 में से 100 मतलब 80 में से 80 तो आप आराम से ला सकते हो। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 174, क्योंकि इसके अंदर आरडीडी वगैरह भी दिया। सेम नेक्स्ट टर्म में भी आरडीडी है, देखो यहाँ पर आरडीडी है। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 184 185 पे आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा बेटा सारी चीज़ें। यहाँ पर आरडीडी भी दी गई है आपको। और उसके बाद सर यहाँ पर गुडविल थ्राइस बेटा आपको पता रहेगा। थ्राइस का मतलब क्या होता है? 3। ट्वाइस का मतलब 2। गुडविल निकालना है, सब कुछ दिया गया है। और द बैलेंस ऑफ दिनू कैपिटल शुड केप्ट इन अ बिजनेस एज अ लोन, जैसे मैंने बोला था ना। और इसके अंदर बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ बना है। पर याद रखना बेटा एडमिशन में कभी कभी आपको जर्नल एंट्री भी आता है, तो आपको बी प्रिपेयर रहना है, थोड़ा बहुत जर्नल एंट्री भी सीखना भी। आगे कैसे मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाता है वो बताता हूँ, 2 मिनट सब्र करो। यहाँ पर चलो ये हो गया। अभी यहाँ पर आते हैं सर डेथ ऑफ पार्टनर। और डेथ ऑफ पार्टनर में याद रखना जो भी अमाउंट ड्यू होता है डेथ ऑफ पार्टनर किस में ट्रांसफर करते हैं सर? एग्जीक्यूटर, नॉमिनी या तो एडमिनिस्ट्रेटर में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। मतलब सपोज कोई भी डेथ हो गया, जैसे रीना डेथ, तो रीना एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट या तो नॉमिनी लोन अकाउंट या तो एडमिनिस्ट्रेटिव लोन अकाउंट। द अमाउंट ड्यू टू डाइसिस पार्टनर ट्रांसफर टू इज एग्जीक्यूटर, नॉमिनी या तो एडमिनिस्ट्रेटिव लोन अकाउंट। देखो लोन अकाउंट लास्ट में लिखना। आगे रिटायरमेंट में खाली लोन आता है, इसमें क्या होता है सर? एग्जीक्यूटर, नॉमिनी या तो एडमिनिस्ट्रेटिव लोन अकाउंट। और आपको पता होना चाहिए सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का एंट्री किसी को याद है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर कंपलसरी आपको क्या आता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो इसका एंट्री क्या होता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? डेबिट टू किसका होता है सर? डेथ ऑफ पार्टनर। किसका नाम आएगा सर यहाँ पर? डेथ ऑफ पार्टनर्स की क्या आ जाएगा सर? कैपिटल अकाउंट में आएगा। और एक चीज आपको पता होनी चाहिए सर, डेथ ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट में खाली 2 ही चीज जाएगा, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बाकी सारी चीज सैलरी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आएगा, गुडविल आएगा, सारी चीज क्रेडिट में। डेबिट में 2 चीज, ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बाकी सारी चीज कहाँ चली जाएगी? क्रेडिट में चली जाएगी। आपने वीडियो देखा रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर बेटा 190 याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 190 आरडीडी दिया गया, सब कुछ दिया। गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड एट 2 टाइम्स, देखो गुडविल भी निकालने बोला है। और यहाँ पर देखो मुक्ता शेयर ऑफ प्रॉफिट, देखो अरे शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बेटा याद रखना। और 3 साल का प्रॉफिट बेटा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 190 याद से सॉल्व करके जाना जाना जाना। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 197 198 पे दिया गया है, सब कुछ ऐसा। रिजर्व फंड भी दिया गया, आरडीडी भी दिया, सब कुछ है। गुडविल ऑफ द फॉर्म 2 टाइम्स गुडविल भी निकालने बोला है। विजय शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सब कुछ आपको दिया गया है बेटा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 197 198। और आते हैं बेटा डिसोल्यूशन, जो अब तक हमने चालू किया
नहीं है सर, डिसोल्यूशन दिवाली के बाद चालू करेंगे। जो बच्चे नए बेटा जुड़ जाना कोर्स में, लाइव लेक्चर आपको डिसोल्यूशन अभी मंडे से 1 तारीख से हम इशू ऑफ शेयर का भी क्या करेंगे, वहाँ पर लाइव लेक्चर क्या करेंगे, चालू करेंगे। डिसोल्यूशन के अंदर क्या आता है सर, जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्री कैसे याद करेंगे बेटा, देखो 11th का जो बेसिक आपको पता होना चाहिए। 11th के बेसिक में क्या होता है सर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इतना तो पता होना चाहिए। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, सर हमने तो 11th पढ़ा ही नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो बेटा 11th बेसिक का 7 लेक्चर जो आज से अपलोड होना चालू हो चुका है, 7 दिन में खत्म हो जाएगा। 7 लेक्चर देख लो, आपको 11th पूरा अकाउंट्स आ जाएगा। क्या बोल रहे हो सर, 7 लेक्चर देख लो, उसके अंदर मैंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में बताया, जनरल के बारे में 3 लेक्चर लिया, लेजर बनाया, और लास्ट लेक्चर में ट्रायल बैलेंस भी सिखाया। मतलब आपको 11th बेसिक कर लो सर, आपको पूरा का पूरा 11th रिवाइज और खाली 7 लेक्चर में आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर बेटा 2 होता है डिसोल्यूशन में, सिंपल डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी। तो बेटा 99% सिंपल डिसोल्यूशन आता है और 1% चांसेस है डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी। और मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं, इस पे ज़्यादा, इस पे 99% देगा। अरे जो आने वाला नहीं है उस पर क्यों ध्यान देना है। सिंपल डिसोल्यूशन का सम प्रैक्टिस करो, अच्छे से आपको आ जाएगा। बेटा ये 11th का बेसिक का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बाद में देख लेना, क्लियर है, याद से। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का भी बेटा लिंक है, जुड़ जाना, कुछ भी अपडेट रहेगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा व्हाट्सअप पे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, कहीं पे भी जुड़ जाओ, आपको अपडेट मिल जाएगा। और यहाँ पर सर डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्री आएगा, हाँ सर आएगा, सम भी करेंगे। मतलब मैं बच्चों को इस तरीके से सिखाता हूँ, सम भी कराता हूँ, जर्नल एंट्री, मतलब कोई भी आए बच्चा कर सकता है। मतलब सर जो सम में जर्नल एंट्री बोला, जर्नल एंट्री तो करता हूँ, सम भी करता हूँ। जो सम में सम बोला रहता है ना, उसमें जर्नल एंट्री भी मैं सॉल्व करता हूँ बेटा। तो पेज नंबर 214 बेटा, इलास्ट्रेशन 1 रिद्धि सिद्धि वाला, इसके अंदर पूरा सम है बेटा। देखो प्रिपेयर रियलाइजेशन, बहुत सारे बच्चे रिवैल्यूएशन लिखते हैं, और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में आता है रिवैल्यूएशन। यहाँ पर क्या होता है सर, रियलाइजेशन अकाउंट आता है, पार्टनर्स कैपिटल, सिद्धि लोन अकाउंट, जो भी पार्टनर का लोन अकाउंट होता है, और बैंक अकाउंट आपको क्या करना है, बना। और डिसोल्यूशन में कभी भी बैलेंस शीट बनता नहीं है बेटा, याद रखना, डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट बनता नहीं है बेटा। तो याद रखना, देखिए डिसोल्यूशन जिसमें बैलेंस शीट बनता नहीं है। पेज नंबर 214 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 टिक मार्क कर लेना। वो आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 218, दोनों बेटा ये 214 था, 218 पे दिया गया है बेटा। राजीव और संजीव वाला समय बेटा, 2 पार्टनर दिए गए, रिजर्व फंड, कैपिटल, सब कुछ दिया। और यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री और प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर, मतलब सम भी करना है, जर्नल एंट्री दोनों करना है। हालांकि ऐसा नहीं आएगा खाली जर्नल एंट्री आएगा तो सम आएगा, इस सम में दोनों दिया, इसके लिए मैंने आपको कंसिडर किया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, लीना, मंदा और कुंदा, यहाँ पर 2 पार्टनर थे, यहाँ पर 3 पार्टनर, सम डिसोल्यूशन हो रहा है। और इसके अंदर भी बेटा आपको जर्नल एंट्री बनानी है और सम भी करना है, दोनों सम करो, अच्छा रहेगा। पेज नंबर 244 क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, याद से टिक कर लेना। 3 सम है बेटा, डिसोल्यूशन में कैसे एक ही टाइप है, पर आपको जर्नल एंट्री आ गई तो कोई भी सम आएगा आप इजीली इसको सॉल्व करोगे, पर आपको जर्नल एंट्री तो मेन आनी चाहिए बेटा, याद रखना बेटा। आगे बढ़ते बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो अभी अभी अपना चल रहा है, बस खत्म होने की तैयारी में है। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स में नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है, लीगल ड्यू डेट क्या होता है। नॉमिनल ड्यू डेट मतलब विदाउट एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस, और लीगल ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, नॉमिनल ड्यू डेट है उसके अंदर 3 दिन ऐड करो तो क्या मिलेगा, लीगल ड्यू डेट हो जाएगा। और याद करना कभी भी सर सम में 15 अगस्त क्या आएगा सर, 15 अगस्त या तो सर 26 जनवरी आएगा, तो एक दिन पहले, मतलब 15 अगस्त आए तो पैसा मांगने कभी जाएगा सर, 14 अगस्त, लीगल ड्यू डेट की बात। तो अगर सर 26 जनवरी आएगा तो क्या लेंगे सर, 25 जनवरी हम क्या करेंगे, लेंगे। और देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डिसोल्यूशन सर कौन सा करें, हम तो कन्फ्यूजन, अगर आपको जर्नल एंट्री आता है, आगे इशू ऑफ शेयर में करना है ना, तो जर्नल एंट्री सीख लो एक बार। अगर आपने जर्नल एंट्री सीख लिया बेटा, इसमें 4 ही केस है बेटा, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोस, सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, सभी चीज़ें एक बार जर्नल एंट्री सीख ली, सब में सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, सेम ही एक बार आ गया, तुम बोलोगे वाह सर वाह। बिल्स ऑफ एक्सचेंज करने के लिए आपको 10 मिनट लगेंगे, डिसोल्यूशन करने के लिए 30 मिनट लगेगी, दोनों के मार्क तो सेम है ना, 10-10, तो क्यों ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्राई किया जाए। अगर अभी नहीं करोगे, आगे 14-15 में आपको याद आएगी मेरी कि सर ने बोला था, तभी जर्नल एंट्री कर लेते तो अच्छा रहता।
सर कौन से सम करने हैं बेटा? यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर मैंने आपके लिए सम की बात करें तो पेज नंबर 306 एंड 307 पे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेटा 5, 6, 7 करो। आगे बेटा 8, 9, 10 बस इसके 6 सम कर लो, आपको आ जाएगा, क्योंकि 6 सम के अंदर सब कुछ है, हर एक एंट्री सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, बस खाली जर्नल एंट्री कॉपी पेस्ट करना है, खाली नाम बदल जाएगा, ड्रॉवर ड्रॉवी का नाम बदल जाएगा, बाकी सारी एंट्री सेम है, कुछ होता नहीं है इसके अंदर, सारी एंट्री क्या है बेटा सिंपल है। आगे बेटा कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर, जो कि 8 मार्क के लिए हर बच्चे को आता है, क्योंकि इसमें 8 जर्नल एंट्री आएगा। पहला एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आपको पता रहेगा सर एप्लीकेशन में फर्स्ट एंट्री किसकी होती है? सर पहली एंट्री होती है रिसीव, सेकेंड एंट्री किसकी होती है सर? ट्रांसफर, ट्रांसफर के बाद इसमें थर्ड एंट्री क्या रहता है सर? ड्यू, ड्यू के बाद फोर्थ एंट्री क्या रहेगा सर? रिसीव। यहाँ पर भी बेटा फिफ्थ एंट्री क्या रहेगा सर? ड्यू, सिक्स एंट्री क्या रहेगा सर? रिसीव। यहाँ पर सेवन्थ एंट्री ड्यू, एट एंट्री क्या रहेगा सर? रिसीव। ड्यू रिसीव खेलते जा रहा है। और कभी कभी कॉल्स इन अरियर आ गया, प्रो रेटा अलॉटमेंट आ गया, आपको करने आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है बेटा। इशू ऑफ शेयर बहुत ही सिंपल है, पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं। सिंपल है, पर उसको जब एक्चुअल में सम आता है तब पता ही नहीं होता है कि क्या करना है। क्लियर बेटा? इशू ऑफ शेयर अभी तक अपना एप्लीकेशन पे हुआ नहीं है, यूट्यूब पे भी हुआ नहीं है, जल्दी इसका क्या करेंगे सर हम शुरू करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, कौन से सम करने चाहिए। पेज नंबर 324 क्वेश्चन नंबर 8 बेटा कर लेना, गिरीश एंड को वाला। उसके बाद पेज नंबर 334 बहुत ही बड़ा सम है, क्वेश्चन नंबर 16 राकेश लिमिटेड, बेटा बहुत बड़ा सम है। ये देखो राकेश लिमिटेड का, इसके अंदर सब कुछ है, कॉल्स इन अरियर है, एप्लीकेशन मनी ड्यू है, अलॉटमेंट है और किसी और को री इशू कर रहे, फेल्ड इन पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सब कुछ है, शेयर फॉरफिटेड है, री इशू, मतलब इसके अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है सारा सम क्वेश्चन नंबर 16 में आपको मिल जाएगा। मतलब ये सम के बराबर बाकी, ये सम को इतना रट लो क्योंकि सारा सम आ जाएगा। बेटा दोनों सम याद से कर लेना, पेज नंबर 324 और 334 पे दोनों सम 8 और 16, और यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि सिंपल मैंने रखे हैं 2, 3, 4, ये कर लो। पेज नंबर 341 और 342 पे आपको मिल जाए 2, 3, 4, ये सम बेटा इतने कर लो आप, इनफ है बेटा, क्योंकि मेन आगे हमने दो बड़े बड़े सम ले लिए, तो ये छोटे छोटे आपको इसमें भी है बेटा, रिसीव, शेयर, अलॉटमेंट, ट्रांसफर करना है, बाकी सब कुछ है इसके अंदर। अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब। सर आगे बढ़ते हैं, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर क्या करेंगे एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? बेटा एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिल इन द ब्लैंक्स आपको याद रखना है। करंट रेशो क्या रहेगा? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। रेशो क्या होता है सर? 2:1। क्विक रेशो क्या होता है? क्विक असेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटी। रेशो क्या होता है सर? 1:1। और करंट असेट्स और क्विक असेट्स में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क नहीं। करंट असेट में से स्टॉक को माइनस कर दो, क्विक असेट्स हो जाएगा। करंट लाइबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर दो, क्विक लाइबिलिटी हो जाएगा। और इसके अंदर क्या करना है मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको करा दूंगा। कुछ ही नहीं होता बेटा, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, वर्टिकल बैलेंस शीट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंपेरेटिव करेंगे, कॉमन साइंस करेंगे, कैश इनफ्लो करेंगे, कुछ आता नहीं है। सिंपल सा वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, वर्टिकल बैलेंस शीट करो, आपको आराम से इसके 8 मार्क का समय आराम से आ जाएगा। लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ, 2023 में एकदम सिंपल सम आया, एकदम सिंपल सम, किसी बच्चे ने किया ही नहीं, सबने ऑप्शन में डाल के आया, पर मैंने यूट्यूब पे चिक चिक के बोल रहा था इतना सिंपल आएगा, इतना सिंपल आएगा, कोई माने। देखा मेरा क्लास का बच्चा आगे मेरे को पेपर दिया, बोला देख मैंने तेरे को बोला था गधे पढ़, ये पढ़, देखा इतना सिंपल था। बोलता क्या बात करो, खाली इतना ही था? बोला हाँ इतना ही था। बोलता हाँ यार मैं तो कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही छोड़ के आ गया। बोला देखो यही तो गलती करते, चैप्टर को सोचते पहले से ही। कॉलेज की टीचर बोलती इसको ऑप्शन में डाल दो, ऑप्शन में डाल दो, ऑप्शन मारे, ऑप्शन में डालने ऐसा क्या है इसमें, एकदम सिंपल है। टीचर को पढ़ाना नहीं तो बोले कि ऑप्शन में डाल दो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कराने बोलते ऑप्शन में डाल दो। अरे एकदम सिंपल सिंपल है, पढ़ोगे तो हर चीज़ आसान है। बुक में दिया किस लिए? सीए में ICA सब करते हैं ना, UGSC क्यों करते हैं? क्योंकि पढ़ोगे तो सारी चीज़ सिंपल है। अगर नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर, आज भी बोल रहा हूँ, हमेशा बोलूँगा आपको डिफ़िकल्टी लगेगा, पर एक बार पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको कराऊँ। और कंप्यूटर अकाउंटिंग में शॉर्ट नोट आता है, हाउ टू क्रिएट कंपनी। हालांकि मैं तो बोलता हूँ कंप्यूटर अकाउंटिंग शॉर्ट नोट साइड में रखो। क्यों? अपने को डेथ आएगा, इशू ऑफ शेयर आएगा और एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीनों आता है, तो उसके ऑप्शन में कुछ भी है, कंपनी अपना कंप्यूटर अकाउंटिंग, अपने को फ़र्क पड़ता नहीं है। बाकी सारी चीज़ें बेटा
A to Z सेम है। आपको कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट करो, मैं आपका आंसर डेफिनेटली क्या करूँगा, रीड करूँगा। और जो भी बच्चे अभी तक बेटा अपने एप्लीकेशन में नहीं है तो जुड़ जाओ बेटा, आज ही जुड़ जाओ, आज ही ज्वाइनिंग करो। ऐप का नाम है बेटा अकाउंट्स बाय हेमल सर, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आज ही ज्वाइनिंग हो जाओ। और यहाँ पर अपना लेक्चर यहाँ पर क्या होता है, ख़त्म होता है। कुछ भी डाउट रहेगा एनी टाइम मैसेज में हेल्प करूँगा। अपन कोई बच्चा बोलेगा सर ये सब मेरे को सॉल्व करके दो ना, मैं इधर तेरा सम सॉल्व करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, तुम मेहनत करो मैं करूँगा। हाँ पर सर कुछ डाउट रहेगा तो मैं बता सकता हूँ कि सर ये सम मेरा क्यों टैली नहीं हो, पर बच्चा पूरा ही बोलेगा ये सम सॉल्व करके दो ना, तो इतना गुस्सा आता है ना। ऐसा नहीं बेटा, अपना नंबर भी यहाँ पर, आपको नंबर भी है, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा अपना नंबर भी यहाँ पर है बेटा, आप कॉल कर सकते हो 9619037654। मैं आपकी डेफिनेटली क्या करूँगा, हेल्प करूँगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।